नमस्कार दोस्तों, एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, स्त्री वशीकरण के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। स्त्री वशीकरण यानी कि आप अगर किसी शादीशुदा स्त्री को वश में करना चाहते हैं या किसी भाभी को वश में करना चाहते हैं, ये खास करके ये टोटका सिर्फ शादीशुदा महिला को वश में करने के लिए, कुंवारी कन्या के लिए नहीं है। और आप किसी शादीशुदा स्त्री, चाहे आप अपनी पत्नी को वश में करना चाहते हैं या पड़ोस की किसी स्त्री को वश में करना चाहते हैं, या कोई किसी का डिवोर्स हो चुका है, या मान लीजिए कि वह अपने पति से या प्रेमी से अलग हो चुके, तो उस प्रकार आप अगर ऐसी किसी स्त्री को वश में करना चाहते हैं तो आज का उपाय है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया किसी का गलत फायदा उठाने के लिए इस कार्य को न करें, और बहुत ही सरल है और सटीक है। अगर आप किसी का गलत चाहने के लिए इसे ऐसे प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान होगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा हाथ जोड़ के आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको टोटके में मंत्र बता पाए। आपको मैं एक यंत्र के बारे में जो बताऊंगा, इसे आपको मंगलवार के दिन बनाना है। मंगलवार की रात्रि में 12:15 के बाद, रात्रि में 12:15 के बाद लाल कलर का आप मार्कर ले लें और एक सफ़ेद पेज लें। नहा धोकर शुद्ध हो जाए, और नहाना उसी वक्त है जब आप प्रयोग करें, उससे पहले नहाने का कोई मतलब नहीं है। आप उस वक्त और धुले हुए कपड़े पहने या नए वस्त्र पहने, और एक दीपक जला लें या कैंडल जला लें, और उसके बाद अपने ईश्वर को याद करते हुए रात्रि में खुले आसमान की छत में, ठीक है, सर पे छत नहीं होनी चाहिए, खुले आसमान में बैठकर आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। ये जो मैं तावीज़ एक तरीके का आपको बता रहा हूँ, इस तरीके एक चकोर बनाएं, और चकोर के अंदर आपको 3 खड़ी रेखाएं खींचनी है सबसे पहले, और 2 आड़ी रेखाएं खींचनी है। उसके बाद आपको इसके ऊपर लिखना है, जो लिखना है वो लिखना है स्त्री कामना, स्त्री कामना लिखना है। और इसके बाद जो इसके अंदर संख्या अंकित करनी है वह है 21 और 21। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखना है, 33 और 33। सबसे पहले 21 ऐसे लिखना, फिर 33 ऐसे लिखना। उसके बाद आपको इन ब्रैकेट्स को करना है, उधर लिखना 11, 15, 17, 21। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ 55, 44, 22, और यहाँ आपको लिखना है 66। यह संख्या इस तरीके से अंकित, पूरे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है उस स्त्री का नाम, मान लीजिए उसका नाम है मेनका। मान लीजिए आप उसका नाम, और उसकी आयु, उम्र आपको पता नहीं है तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं अर्ध लिख सकते हैं अगर आयु पता नहीं है। उसके बाद आपको एक मंत्र लिखना है, इसी के नीचे मंत्र है नमो स्त्री, नमो कामना, अमुके के वशधर फूफट। नमो स्त्री, नमो कामना, अमुक के वशधर फूफट। अमुक की जगह आपको नाम लेना है उस स्त्री का। इस मंत्र का आपको लगभग 221 बार उच्चारण करना है, 21 बार जाप आप करें। अब इसको लें और आप जिस स्त्री को वश में करना चाहते हैं उसके घर के, या तो घर की दहलीज पे या घर के आसपास आपको इसे जला कर आना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसे जलाकर इसकी राख उसके घर में फेंक दें। अगर फिर भी उसका घर दूर है या आपको उसका मकान नहीं पता है तो आप जिस दिशा में उसका घर है उस दिशा की तरफ खड़े होकर आप इसे छत पर लेकर
फूंक मार दी उस राख को, या आसपास उसके घर के आप बिना जलाए आप दबा कर भी आ सकते हैं। ये छोटा सा उपाय उस स्त्री को आपके प्रति मोहित कर देगा। ये करने के बाद आपको उस स्त्री के सामने 3 बार जरूर जाना है, तभी वह आपके वश में हो पाएगी, क्योंकि तभी ही आपने जो मंत्र जाप किया है उसकी जो असीम शक्ति है वह उस तक पहुंच पाएगी। बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही करें, अन्य किसी का फ़ायदा उठाने के लिए न करें। यह बहुत ही शक्तिशाली टोटका है। इसके अलावा अगर आपके जीवन कोई समस्या चल रही तो आप बेझिझक होकर मुझे कॉल पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए। इसी साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।